ओम शांति। 22 जुलाई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए आज अपना कर्म करते हुए देखना है मेरा योग रहता है और साथ में साथ वैराग्य रहता है। बाबा के बताए हुए ज्ञान की धारणा कहाँ तक होती है, तो हम बाबा का जो दिया हुआ लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं विश्व की बादशाही प्राप्त करने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं शक्तिशाली योगी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन एक बाप की याद से अपनी मनसा को शक्तिशाली बनाकर सेकंड में साकार में और सेकंड में परम धाम का अभ्यासी बनने वाली मैं शक्तिशाली योगी आत्मा अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा विश्व की सेवा कर रही हूँ। तो आज अपने ये ड्रिल करते रहना है, एक सेकंड में परम धाम निवासी, एक सेकंड में साकार में। प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा की विशेषता क्या होती है। स्वदर्शन अर्थात जो स्व का दर्शन करते रहते हैं, अपने सत्य स्वरूप का दर्शन कर सदा ही प्रसन्नचित रहते हैं। स्व का दर्शन करने वाले कभी भी पर चिंतन पर दर्शन नहीं करते हैं। स्व का दर्शन करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न होते हैं, सदा ही संतुष्ट होते हैं, निर्विघ्न होते हैं, सिद्धि स्वरूप होते हैं। स्व का दर्शन करने वाली आत्मा जो निरंतर याद में रहती है, इसलिए चक्र जो बताते हैं वो एक उंगली पर फिरता हुआ दिखाते हैं। एक उंगली का मतलब है मेरा तो एक बाबा। जब एक ही संकल्प होगा बाबा, तो ये चक्र फिरता रहेगा और माया के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। इस तरह और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, चिंतन करके लिखेंगे। पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने का। पावन बनने के लिए पहला पॉइंट है निर्विकारी। बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कमल का फूल डिटैच होता है, रहता तो कीचड़ के साथ है, लेकिन न्यारा भी होता है, साक्षी भी होता है। तो कमल का फूल हमारा लक्ष्य है। तो आज हम अपनी चेकिंग करेंगे। पहला है ड्रिल। ड्रिल करेंगे अभी अभी शरीर में, अभी अभी देह से न्यारे, देही अभिमानी। ये अभ्यासी जब हो जाएंगे, इसको बोलेंगे कछुए की तरह संकीर्णता की शक्ति को यूज करेंगे। तो जितना देह से न्यारे होते जाएंगे, पवित्रता की धारणा होती जाएगी। ऐसा अभ्यास कोई और नहीं सिखाता। ये है संकीर्ण करने की शक्ति, डिटैच होने की शक्ति। दूसरा है साक्षी मन की अवस्था। इसके लिए अपनी मन बुद्धि को समेटना है। तो पहला स्वमान लेंगे, मैं महान आत्मा हूँ। ना साधारण कर्म, ना साधारण संकल्प, ना संस्कारों की अधीनता। जब संस्कारों की अधीनता को परिवर्तन कर देंगे तो महिमा योग्य बन जाएंगे, उसे बोलते हैं महान आत्मा। दूसरा स्वमान लेंगे, मैं मेहमान हूँ। पुरानी सृष्टि, पुराने शरीर में मैं आत्मा मेहमान हूँ। तो सर्व कमजोरियां, लगाव, आकर्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इस तरह आत्मा जब हम अभ्यास करेंगे तो कमल के फूल की तरह डिटैच, न्यारे और उपराम हो जाएंगे। तीसरा है अलौकिक जन्म। तो संगम पर हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, युगल भी है, वो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी है, क्योंकि एक बाप के बच्चे हैं। तो पवित्रता की धारणा स्वतः हो जाती है। तो स्मृति में रहे अपना लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? ज्ञान योग में तीखे जाकर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। स्मृति में रहे अपना कर्तव्य। हम राजयोग सीख कर श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, क्योंकि हम ब्राह्मणों के पास शंख है, देवताओं के पास नहीं है। तो ज्ञान की शंख ध्वनि करते हैं। तो इस तरह ये स्मृतियों को इमर्ज रखने से आत्मा निर्विकारी बनती जाएगी। दूसरा है श्रीमत। तो बाबा ने आज श्रीमत दी, धीरज दिया कि अब
ये पुरानी दुनिया जाने वाली है, तो तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, बीती सो बीती कर दो, नई दुनिया में चलना है, इसको स्मृति में रखो। दूसरा है, सरब के प्रति शुभ भावना और सहयोग की बूंद देते रहेंगे तो बाबा ने कहा बड़े से बड़ा कार्य भी संपन्न कर सकते हैं। तीसरा है, अपनी उपराम अवस्था और आकर्षण मुक्त अवस्था के द्वारा जब तुम साक्षी हो जाएंगे तो बाबा ने कहा महिमा योग्य बन जाएंगे। फिर है, जास्ती भक्ति और जास्ती ज्ञान योग में तीखे जाने वाले ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। तो ये शिक्षाएं, ये श्रीमत को आज बुद्धि में रखेंगे। फिर है वैराग्य। बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, सबको वापस जाना है। महाभारत लड़ाई लगती है, इसमें स्वयं को बुद्धि में रखना है। इस महाभारत लड़ाई से परलिया नहीं होती है, लेकिन नई राजधानी की स्थापना होती है, तो हम बच्चे उस राजधानी में राज्य करेंगे। तो वैराग्य भी है, और ये वाला वैराग्य दूसरों को भी दिलाना है। फिर है याद, बाप और वर्षे को याद करो। जब बाप और वर्षे को याद करते हैं तो कमाई अच्छी हो जाती है, क्योंकि विकर्म विनाश हो जाते हैं, आत्मा एवर हेल्दी बन जाती है। फिर दूसरी विधि बताई कर्म योगी। कर्म योगी का अर्थ है उठते बैठते, चलते फिरते, कर्म करते, भोजन बनाते, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, उस माशुक को याद करते रहो। हाथ से कर्म करो, बुद्धि से बाप को याद करो, परंतु अपने को आत्मा निश्चय करते हुए बाप की याद में रहना। फिर है यथार्थ पहचान, हम आत्मा है, आत्मा निराकार है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा शांति धाम निवासी है, परमात्मा भी निराकार है, वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, साजन भी है, तो दुख करता सुख करता भी है। ऐसी बाप की याद से आत्मा को पावन बनाना है। संबंधों से याद, पिता के संबंध से याद करते हैं तो हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं उनको ही वर्षा मिलता है। ये बेहद का वर्षा है, इस खुशी व नशे में रहना है। टीचर ज्ञान का सागर है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। जब वो कुछ ज्ञान सुनाते हैं तो एकांतवासी होकर अच्छी रीति शांति से बैठकर सुनना है। अभी हमें 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते हैं, तो जास्ती भक्ति करने वाले और जास्ती ज्ञान में तीखे जाने वाले ही सूर्यवंशी बनते हैं। और सतगुरु आकर के हमें घर का रास्ता बताते हैं, दुखों से छुड़ाते हैं, पति से पावन बनाते हैं। चक्र को बुद्धि में रखना है, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारी बुद्धि में है। आदि में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, देह अभिमान नहीं था। उस समय अविनाशी भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मध्य में आते हैं, देह अभिमानी बनते हैं, दुर्गति को पा लेते हैं, पतित हो जाते हैं, और भक्ति भी करते हैं लेकिन नीचे उतरते आते हैं। तो बाप आकर के जास्ती भक्ति करने वालों को जास्ती फल देते हैं, जास्ती पुरुषार्थ करने वालों को पुरुषार्थ करा के लक्ष्मी नारायण का वर्षे का अधिकारी बनाते हैं। सेवा है जानी जाननहार, भगवान को नहीं कहा जाता है, वो सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं, एक एक के मन को नहीं जानते। दूसरी है सेवा करनी है, ये भारत अविनाशी खंड है, महाभारत लड़ाई के बाद परलिया नहीं होती है, और लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी बनने के लिए जिसने जास्ती भक्ति की होगी और जास्ती पुरुषार्थ किया होगा वो ही बन सकते हैं। ओम शांति।